हेलो दोस्तों, मेरा नाम अवनीश कुमार। मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल AB स्टडी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, यहां पर आप सभी को पता है कि हम SSC GD प्रैक्टिस सेट 2024 का चला रहे हैं, जिसमें प्रतिशत का ये क्लास नंबर 2 है। इससे पहले यदि आप लोगों ने क्लास नंबर 1 नहीं देखा है तो जाके आप लोग वो क्लास देख लें, उसके बाद ये क्लास देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। तो हमारा पहला जो प्रश्न है ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, तो यहाँ पर ए बी से कितने प्रतिशत कम अर्जित करता है, तो इसमें ये निकालना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं ए और बी की आय है यहाँ पर, तो ए और ये बी दो लोग हैं। तो इसमें कहा गया है कि ए की आय बी की आय से 40% अधिक, तो बी की आय हम मान लेते हैं 100 है, तो यहाँ पर इसकी 100 मान ली, ये 40 और ये जो है बी से 40% अधिक है, तो 40% अधिक का मतलब 140 हो गई। तो यहाँ पर अंतर हो जाएगा 40 का। कितना अंतर है यहाँ पर? 40 का अंतर है। तो यहाँ पर 40 इंटू 100 अपान टोटल कितना है, 1 से निकालना है, तो 1 का कंपेयर करके तो यहाँ पर 140 हो जाएगा। 0 से 0 काट देंगे, फिर यहाँ पर 2 से 2 पंचे 2 सती, तो 4 पंचे 20, तो यहाँ पर आ गया 200/7। अब इसको काट देते हैं, तो 7 एकम 7 दूनी 14 बचे 6, 7 अठी 56, फिर बचे 4, तो 4 सही 7। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 28 सही 4/7 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है, पेट्रोल जो है उस पर 25% की जो है बढ़ोतरी कर दी जाती है, तो यदि एक व्यक्ति को खपत कितनी करनी चाहिए, मतलब जो समान व्यय रहे तो उसके लिए कितना खपत करनी चाहिए, तो 25% जो प्रतिशत है उसका मतलब हुआ 1/4। 25% का मतलब 1/4, सॉरी 1/4। तो यहाँ पर है वृद्धि होती है, तो 4 से जो है 5 हो जाती है कोई वस्तु है, तो यहाँ पर 4 से 5 हो जाती है। फिर बोल रहा है कि व्यय समान रखना है, तो मान लेते हैं ये हमारा इतना खर्चा हो रहा था 4, तो हमको 5 वस्तुएं मिल रही थी। अब हमको जो है खर्चा उतना ही रखना है और उतना ही खर्चा रखना है, और तो बस तो कम करनी पड़ेगी। तो मान लेते हैं हमारा 5 रुपये खर्च करते हैं, तो हमको 4 वस्तु उतने में मिलेंगी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं यही, तो अंतर यहाँ पर कितने का है? 1 का अंतर है, तो 1/5 इंटू 100, तो 20 पंचे 100, 5 से काट दिया, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट, तो 20% हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आलू की प्रति किलोग्राम 18 रुपये से बढ़कर 25 रुपये हो गई, तो आलू के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च ना बढ़े। यहाँ पर बोला गया है कि मतलब आलू जो थी कीमत 18 रुपये से ये 25 रुपये हो गई, तो कितने का अंतर आया? 7 का अंतर आया, ये 7 बढ़ा है। तो यहाँ पर बोला गया है कि कितना जो खर्च में है कितनी कमी कर दें कि उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, खपत कितनी कम करें कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, खर्च उतना ही रहे। तो यहाँ पर है 7 इंटू 100 और ये नीचे 25, क्योंकि 25 रुपये बढ़कर हुई है, तो 25 से काट देते हैं 25 चक्कू, तो 7 चक्कू 28% जो है कमी करनी होगी, जिससे खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा 28%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक शहर में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, एक शहर जो है इसमें 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है, तो संख्या में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो हमको पता है फार्मूला होता है A+B ± A इंटू बी इंटू अपान 100। तो यहाँ पर हम यहाँ लिखते हैं 20 पहले वृद्धि हुई है, फिर -20 की कमी हुई है।
फिर ए और बी, तो यहाँ पर 20 इंटू 20, और ये माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस की संख्या है, इंटू 100। तो यहाँ से 0 0 काट देते हैं, ये बचा 4, ये कैंसिल हो जाएगा, तो -4%। तो 4% की जो है कमी यहाँ पर होगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, 4% की कमी। माइनस का 4% आया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक कार की कीमत में क्रमिक रूप से 5, 10 और 20% की वृद्धि की जाती है, तो कीमत में समतुल्य परिवर्तन क्या होगा। तो यहाँ पर समतुल्य परिवर्तन पूछा गया है, तो यहाँ पर हम पहले यहाँ पर वही फार्मूला लगाएंगे, ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए अपान 100। तो यहाँ पर जो है पहले हम 20 और 5 की निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर 20 + 5, फिर यहाँ पर प्लस, वृद्धि हो रही है तो माइनस का चिन्ह नहीं आएगा, तो 20 इंटू 5 अपान 100। तो यहाँ पर ये 20 पंचे 100, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 25% + 1, तो ये हुआ 26। अब हम 26 और 10 का निकाल लेते हैं यहाँ पर, तो ये यहाँ पर 26% + 10%, 26 इंटू 10 अपान 100, 0 से 0 काट देंगे, तो ये 26 और 10 36 हो जाएगा, प्लस 2 से इसको काट देते हैं, तो ये 13 हुआ, और ये 5, तो हो जाएगा 3 सही, सॉरी 2 सही 3/5, तो इसमें 2 जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा 38 सही 3/5, ये जोड़ और इंटू एक ही चीज़ रहता है, तो 38 सही 3/5 हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दे लेते हैं ऑप्शन में, ये दिया हुआ है 38 सही 3/5, तो हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर में भालुओं की जनसंख्या 3% की दर से जो है बढ़ रही है। कितनी दर से? 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की संख्या 21,218 है, तो 2 वर्ष बाद भालुओं की जनसंख्या कितनी होगी। तब मान लेते हैं पहले यहाँ पर जनसंख्या, और ये पहले की है, और यहाँ अब ये जनसंख्या है, तो पहले मान लेते हैं यहाँ पर 100 थी, और बाद में 3% बढ़ के 103 हुई, और 2 वर्ष के लिए बोला है, तो यहाँ पर 2 बार लिख लेते हैं। ये 3 वर्ष बोलता तो यहाँ पर हम 3 वर्ष लिख लेते, तो यहाँ पर हो जाएगा 10,000, और इंटू इनकी गुणा करते हैं, तो एक बार जोड़ लेते हैं 609, इतना आ गया। और इसकी वैल्यू जो है 21,218 दी है, कितनी है 21,218, तो ये 2 गुना दिया हुआ है, तो इसका भी हम 2 गुना कर देते हैं यहाँ पर, तो इसका हो जाएगा 20,000। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20,000 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है, 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी यदि वर्तमान में 16,000 है। तो 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है, तो 5% का मतलब हुआ कि यहाँ पर 1/20, तो यहाँ पर जो है 2 वर्ष के लिए बढ़ रही है, ये यहाँ पर 20 से 21 हो रही है, 1 बढ़ रही है, फिर यहाँ पर भी 20 से 21 2 वर्ष के लिए बोला है, तो यहाँ पर हो जाएगा 400, और ये 441। ये जो इसकी वैल्यू दी है 2 वर्ष में, वर्तमान वर्ष पहले जो थी ये पहले थी, और ये वर्तमान है अब, तो इसकी वैल्यू जो दी है ये 4 गुना है, तो ये 16,000 दी हुई है।
तो इसका भी हम 4 कर देते हैं, 40 गुना। तो 4 एकम 4, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इकाई अंक से कर लेंगे, क्योंकि 4 एकम 4 और कोई ऑप्शन में 4 नहीं है, तो हमारा हो जाए 17,640 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्योंकि एग्जाम में इतना समय नहीं होता है कि आप पूरी मल्टीप्लाई करें। यदि आपको इकाई अंक से आंसर मिल रहा है तो आप इकाई अंक से ही इसको सॉल्व कर देंगे, पूरा उसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि आज जो है यूपी पुलिस ने अपनी वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसमें 26,000 से ज़्यादा वैकेंसी जो हैं दी हैं, जो है 60,000 से ज़्यादा वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया है, और उसका एग्ज़ाम जो है फ्रेंड्स बताया गया है कि 16 फरवरी को रखा गया है। कितनी 60,000 वैकेंसी दी हैं, और उसका एग्ज़ाम जो है 11 फरवरी को रखा गया है, 11 फरवरी। तो जो उसके एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए मात्र आपको 40 दिन का समय मिला हुआ है। यदि आप लोग इन 40 दिन तैयारी कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल भी बिना समय गंवाए हुए तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपको बहुत कम समय मिला है, क्योंकि यूपी पुलिस की जो वैकेंसी है बहुत समय से आने को थी, बट ये नोटिफिकेशन देखिए एग्ज़ाम की डेट पहले आई है और नोटिफिकेशन बाद में जारी हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये डेट आगे पीछे नहीं होने वाली है, और आप लोग अपना फॉर्म जो है 27 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपको फॉर्म शुरुआत में ही भर देने हैं, क्योंकि बाद में फॉर्म इतने ज़्यादा भरे जाएंगे जिससे साइट क्रैश हो सकती है। इसलिए आप लोग अपने फॉर्म जो है 27 या 28 तारीख में ही सबमिट कर दें, और आप लोग जो है डिजी लॉकर से अपने सभी डॉक्यूमेंट जो हैं उनको वेरीफाई कर लें। डिजी लॉकर पर यदि आप लोगों ने अपना अभी तक अकाउंट नहीं बनाया है तो डिजी लॉकर में अपना अकाउंट बना लें। यदि आप लोगों को नहीं पता है कि डिजी लॉकर में अकाउंट कैसे बनाते हैं तो आपको लोग जो है कमेंट में हमको ज़रूर बताएं, हम उस पर एक वीडियो बना देंगे, आप लोग वहाँ से अपने सारे डॉक्यूमेंट जो हैं अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है इसमें क्या है 3 साल पहले एक कस्बे की जनसंख्या जो है 2,50,000 थी। पिछले 3 वर्षों से इसमें 3%, 4% और 6% की वृद्धि हो रही है। तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या बताइए, इसमें याद कीजिए कहा गया है। तो इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। तो इसमें जो है कितने है पहले संख्या 2,50,000, 2,50,000 जनसंख्या है यहाँ पर, और इसमें वृद्धि हो रही है। तो पहले ये जो है 3, तो हो जाएगा 103/100, क्योंकि प्रतिशत में है तो नीचे 100 आएगा। यहाँ पर 104/100, और ये इधर हो जाएगा 106/100। तो ये 0 से 0 काट देंगे, यहाँ पर 4 0 हैं, ये 4 0 कट गए। ये 25 चक्कू ये काट दिए, 4 बचा यहाँ पर, फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 4 से 24। तो ये आया 103 इंटू 26, सॉरी ये 26 और 106। तो इसकी जो मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 28, 38, 63। तो जो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। तो आप लोग इसकी जो है इकाई अंक से नहीं हो पाएगा, तो इसकी आपको पूरी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2,83,868 जनसंख्या हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या 350 में 20% की वृद्धि और फिर 25% की कमी की जाती है, तो इस प्रकार नई संख्या ज्ञात कीजिए। तो 350 में जो है पहले 20% की वृद्धि हुई, तो 350 20/100 20% तो 120 हो जाएगा। तो 0 से 0 काट देंगे, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 35,340
420 आ जाएगा। और फिर इसमें जो है बोला गया है 25% की कमी होती है, तो यहाँ पर हम 25% की इस पर कमी निकाल लेते हैं। तो 420 अब 75, 25% की कमी हुई है तो 100 में से 25 गया तो 75 बचा, तो यहाँ पर अपान 100। 25 त्याई 25 चेकू, ये 4 से काट देते हैं। यहाँ पर 4 एकम 4 और 0 4 पंचे 20, तो यहाँ पर आ जाएगा 315। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए 315 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 5% की वृद्धि, दूसरे वर्ष के दौरान 4% की कमी हुई, तो दूसरे वर्ष के अंत में जो इसकी जनसंख्या है 30,240 है, तो पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी थी, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर 5% बोला है, तो 5% का मतलब हो जाएगा 5% का मतलब 1/20। तो पहले वर्ष जो संख्या है 20 से 21 हुई, वृद्धि हुई है। फिर 4% की कमी, 4% मतलब 1/25। तो दूसरे वर्ष जो है कमी हुई है, तो 25 से ये 24 हो गया, तो ये 25 ना 50, तो यहाँ पर हो जाएगा 500, ये इसकी मल्टीप्लाई 504, 504, 24 एकम 24, 24 दूना 48 से 2 50, 504। तो यहाँ पर जो हमको वैल्यू दी है 2 वर्ष बाद, तो 504 की वैल्यू हमको दी हुई है। 504 की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर? 30,240, कितनी है? 30,240। तो ये कितनी गुना यहाँ पर है? 30, तो ये 60 गुना वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। तो इसको भी हम 60 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 पंचे 30, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 30,000, ऑप्शन बी राइट। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही और वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।